पटना में गंगा में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से अब एनएचआरसी ने केंद्र, यूपी और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। गंगा नदी में शव मिलने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने मामले में 4 हफ्ते के भीतर ही रिपोर्ट मांगी है। बक्सर में गंगा के घाट पर मिले शवों पर शक संशय अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि अब बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा की लहरों पर शवों के बहने की तस्वीरें सामने आ गई। ये पटना का गुलाबी घाट है। गंगा नदी में लावारिस शव बह रहे हैं और ये तस्वीरें कोरोना काल में सरकार के गुलाबी दावों पर सवाल भी उठा रही है। गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में बक्सर के बाद अब राजधानी पटना में भी 2 लाशें गंगा नदी में नजर आ रही हैं। पटना के गुलबी घाट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 कोरोना मरीजों की ये लाश बीते कई घंटों से गंगा नदी में नजर आ रही है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ये कहा है कि इन लाशों को विधि पूर्वक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा और इस बात पर पूरी नजर रखी जा रही है कि लोग मरीजों के शव को गंगा नदी में न प्रवाहित करें। खासतौर पर पटना में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन को सूचना दिए जाने के घंटों बाद तक ये 2 लाशें आपको वहां पर अभी भी नजर आ रही होंगी। अब से कुछ देर पहले इन लाशों को हटाने की कोशिश की गई। एक नाव के जरिए जो कर्मी थे उन्होंने लाश को हटाने की कोशिश की, लेकिन वापस से उस लाश को वहीं पर छोड़कर वो वापस आ गए हैं। जिस तरीके से बिहार में नदी में लाशें मिल रही हैं, पटना हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से उन लाशों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है इस पर जवाब मांगा है। लहरों पर खत्म हो चुकी सांसें तैर रही हैं। अपनों को महामारी से बचा लेने वाली आसें तैर रही हैं। ये शव किसके हैं, कहां के हैं, कहां से बहकर आए हैं, इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन शव प्लास्टिक में लपेटे हुए हैं, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शव कोरोना संक्रमित के हैं। लाश तो ज्यादा नहीं, 2 है। अच्छा, तो दोनों क्या प्लास्टिक का उसमें लपेटा? ना, ये वो है। किसका, क्या में लपेटा है? आते में प्लास्टिक वाला है। प्लास्टिक वाला है। अभी तक हटाया क्यों नहीं है लाश यहाँ से, नदी से? वो हटाओ, बोने से 10 के आया है तक। कब, कितने देर से ये लाश तैर रहा है यहाँ? पता नहीं है। तुम कितने देर से देख रहे हो? हम तो आए हैं 2 बजे। 2 बजे। दोनों एक माने एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है क्या? हाँ, एक बच्चा है। तो बच्चे का लाश क्या में है, वो भी लपेटा हुआ है? ना, वो लपेटा हुआ नहीं है। ऐसे तो कुछ आप लोग को बोला गया हटाने के लिए? हटाने का बोल गया, जहाज ला ही न रहा था। बक्सर के चौसा में जब गंगा किनारे 1-2 नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए थे, तो पड़ोसी प्रदेश यूपी से शव बहकर आने की बात कहकर अधिकारियों ने बचने की कोशिश की थी। अब जब राजधानी पटना में इसी तरह शव मिले हैं, तो यहाँ अधिकारी लोगों से शव नदी में न फेंकने की अपील कर रहे हैं। सूचना मिली है, हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है, जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें। और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं अपने गुलबी घाट, बांस घाट और खाजे कला घाट पर। वहाँ इलेक्ट्रिक से भी है और लकड़ी से भी है और दोनों निःशुल्क है, फ्री में हो रहा है। तो कहीं इधर उधर शव को नहीं फेंकें और हम लोगों को सूचना मात्र दे दें। अगर नहीं भी लाना चाह रहे हो तो हमारा सेल बना हुआ है, उसको ला करके विधि पूर्वक हम लोग उनका जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि बक्सर का जिला प्रशासन अब भी शवों के यूपी से आने के दावे पर अड़ा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी के लिए यूपी की सीमा के पास नदी में जाल भी लगाया, जिससे साबित भी हुआ कि बक्सर में मिले शव यूपी की ओर से आए थे। अगर हम चौसा में डालते हैं तो वो कम से कम 4-5 दिन में काफ़ी आगे जाके बॉडी निकलेगा। तो एक हम लोगों का ऑब्जर्वेशन ये था। उसके बाद जो हम लोगों की टीम जो है वो अप स्ट्रीम जो है वो गाजीपुर तरफ भी गई थी और हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि कुछ बॉडी जो है वहाँ से भी फ्लो होकर आ रही है। तो हम लोगों को एक लगा कि बॉडी जो है वहाँ से हम लोग का फ्लो होकर आ रहा है और चूँकि ये गंभीर विषय है और हम लोगों को जो भी मृत्यु हुई है, जो भी सब है, उनका एक सम्मान होना चाहिए।
शवों को इस तरह लावारिस हाल में नदी में फेंके जाने के मामले सिर्फ बिहार में ही सामने नहीं आ रहे हैं। यूपी के उन्नाव के एक इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घाट के किनारे कई शव उतराते नजर आए। नाव सवार ने जब घाट के किनारे पड़े शवों को देखा तो वो दंग रह गया। माना जा रहा है कि इन शवों को गंगा किनारे ही दफनाया गया है। उन्नाव के बक्सर घाट में हम आपको वो दिखाते हैं जो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये घाट के पास वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूरी में खुले में ही दफनाने के लिए मजबूर हैं, और फिर जब जानवर उन लाशों को खोद कर निकालते हैं तो उनकी लाशों के छत विकृत टुकड़े बाहर दिखने के लिए आजकल चर्चा में है इलाका। आप देख सकते हैं ये जो कुत्ते हैं ये नदी तैर करके गए हैं उन जगहों पर जहां लाशों को दबाया गया है, और अब चूंकि प्रशासन को इस बात के लिए सवाल उठे हैं तो अब वहां पर एक नाव लगाई गई है और नाव से बाकायदा जा करके वो इंसान भगाने की कोशिश कर रहा है जिससे लाशों को खोदा न जा सके।